नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि शुक्रदेव 24 सितंबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में संचरण करेंगे। कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि होती है और वह 30 सितंबर से अस्त भी हो जा रहे हैं। 21 नवंबर तक शुक्र अस्त स्थिति में रहेंगे आपके जन्मपत्री में और संचरण से तो सभी के यानी मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों को शुक्र नीच के साथ साथ अस्त के प्रभाव को भी प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र शुभ स्थिति में विद्यमान है और किसी की जन्मपत्री में शुक्र जो है वह शुभ स्थिति में नहीं विद्यमान है और यहाँ पर गोचर से भी शुक्र की शुभता आपको नहीं मिल रही है तो स्थिति आपके लिए फेवरेबल नहीं बनेगी। ठीक है, तो मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के विषय में यहाँ पर मैं जानकारी दूंगी कि शुक्र संचरण से किस भाव को प्रभावित कर रहा है और अस्त होने के बावजूद भी वह कहाँ शुभता दे रहा है और कहाँ पर अशुभता प्रदान कर रहा है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यदि आपकी जन्मपत्री में शुक्र जो है वह शुभ स्थिति में बैठा है तो आपको धन, संतान, स्त्री पुत्र आदि से लाभ की स्थिति प्रदान करेगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके राजपक्ष से आपको लाभ लेना है तो निश्चित तौर पर शुक्र की बलवान स्थिति यदि आपकी जन्मपत्री में है तो 30 सितंबर तक आप उसका लाभ ले सकते हैं। यानी 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उसका लाभ ले सकते हैं। 30 तारीख से शुक्र की स्थिति जो है वह कमजोर हो जाएगी, अस्त की हो जाएगी। ठीक है, यदि आपकी जन्मपत्री में शुक्र शुभ है तो 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप पूर्व संचित धन से सुख प्राप्त करेंगे। परंतु अगर आपकी जन्मपत्री में निर्बल शुक्र है और यहाँ पर संचरण से भी शुक्र निर्बल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ठीक है, आपको बात बात में झगड़े की संभावना बनेगी, आपके मित्रों से, आपके अपने बॉस से, अपने घर में, और वात पित्त की अधिकता भी आपको यहाँ पर बढ़ने वाली है। मन में कुछ संताप, दुख, प्रसन्न चित्त रहना, इन सब तरह की चीजों को शुक्र प्रदान करेगा। ठीक है, हो सकता है कि नीच व्यक्तियों से वैर की स्थिति बन जाए 24 सितंबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक। लेकिन शुक्र यहाँ पर अस्त भी हो रहे हैं तो 30 सितंबर से ये स्थिति बनेगी जब आपके अपनों से वैर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शुक्र को यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है और सभी को ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है क्योंकि शुक्र जो है वह नीच भी है और अस्त भी हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों पर किस तरह का प्रभाव शुक्र प्रदान करेगा। तो आप जल्दी से अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि शुक्र आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है। यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उच्च का है, तो वह शुभता निश्चित तौर पर अपने गोचर काल में आपको प्रदान करेगा। नहीं तो अगर इन स्थितियों में नहीं है विद्यमान तो भी आपको यहाँ पर, यदि आप मेष लग्न के जातक हैं या फिर मेष राशि के जातक हैं तो शुक्र आपके जन्मपत्री के 6ठे भाव में संचरण करेगा। 24 सितंबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक शुक्र की जो स्थिति है वह कन्या राशि में संचरण की है और कन्या राशि आपके 6ठे भाव में आ रही है और अस्त वाली स्थिति भी 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर 6ठे भाव में यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो 6ठे भाव में शुक्र की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। आपको रोग हो सकता है, आप अपने हेल्थ पर जरूर से ध्यान दें और मन में कुछ इस तरह का दुख भी हो सकता है, कुछ वैर की स्थिति बन सकती है और पराजय वाली भी स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं तो निश्चित तौर पर आपको हो सकता है कि आपके मनोनुकूल आपको वो रिजल्ट ना मिले। यदि आप वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं तो शुक्र देव का जो संचरण है वह आपकी जन्मपत्री के 5वें भाव में
हो रहा है। पंचम भाव पुत्र, संतान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का भाव होता है और वहां पर शुक्र नीच स्थिति में बैठे हैं। लेकिन वृषभ लगन और वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वह लग्नेश होता है, तो ये पॉजिटिव स्थिति होती है। ठीक है, और त्रिकोण भाव में शुक्र यहाँ पर बैठा है, तो कुछ इस काल में आपका मन जो है वह संतोषपूर्ण अपने आप को समझेगा, है ना। यानी संबंधियों से मुलाकात हो सकती है आपको, और पुत्र, धन और मित्रों से आपको यहाँ पर मदद मिल सकता है। लेकिन शत्रुओं से आपको थोड़ा सावधान रहना है, नहीं तो शुक्रदेव जो है जब अस्त की स्थिति में आएंगे तो वह आपका नुकसान करवा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो शुक्रदेव आपके जन्मपत्री के चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं, और जब वह 30 सितंबर 2022 से लेकर 21 नवंबर तक अस्त रहेंगे, तो आपको जो भी काम करना है वह जल्दी जल्दी से 24 से लेकर 30 सितंबर के अंदर ही कर लेना है। अच्छे मित्र आपके मिलेंगे, और आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो शक्ति है, किसी भी काम को लेकर, किसी भी शिक्षा को लेकर, या फिर आप कोई व्यवसाय करते हैं, या फिर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो आपको का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ आपको खुद से महसूस होगा, और लोगों के बीच में भी आपका यह जो प्रभुत्व है वह बना रहेगा। यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो शुक्रदेव की जो स्थिति है वह आपके तृतीय भाव में बन रही है। तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है, आपके अष्टम से अष्टम आपके मृत्यु का भी भाव है, आपके काम का भाव है, तो लेखनी का भाव है, पत्रकारिता का भाव है। तो तृतीय भाव में जब शुक्र का संचरण होगा, और शुक्र तो इस काल में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान और वस्त्र की, सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति हो सकती है इन 26 दिनों में। ठीक है, शत्रु अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो शत्रु का नाश हो जाएगा, और आपको बिल्कुल से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं तो आपके जन्मपत्री के द्वितीय भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है। द्वितीय भाव में शुक्र का संचरण होने से आपको स्त्री, पुत्र, धन, धान्य से आपको लाभ मिल सकता है। आप अगर, क्योंकि वह वाणी का भाव है, आपके धन का भाव है, तो इन बातों को वह आपके प्रभावित करेगा। आपके परिवार का सुख आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर मिलेगा, और राज पक्ष से आपको सम्मान मिल सकता है, या फिर किसी भी तरह की स्थिति, शुभता की स्थिति में शुक्रदेव यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। लेकिन जब अस्त होंगे 30 सितंबर 2022 से लेकर 21 नवंबर 2022 तक, तो आपको यहाँ पर शुक्र का उपाय करना होगा यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि जातक हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लग्न में ही शुक्र का संचरण हो रहा है, और नीच की राशि में, उसकी नीच की राशि है शुक्र की कन्या, तो कन्या राशि में ही शुक्र नीच का होता है। तो लग्न में बैठकर शुक्र की स्थिति क्या कह रही है? आपका मन होगा कि आप बहुत श्रृंगार करें। आप पुरुष हैं तो भी आपको सजने संवरने का मन होगा। इन 26 दिनों में भोग विलास की स्थिति प्रदान कर सकता है। भोजन अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी जिसमें आपको समय समय पर विलंब भी होता रहेगा। ठीक है, आपको उत्तम सुख शुक्रदेव यहाँ पर लग्न में बैठकर कन्या राशि में दिलाने जा रहे हैं। चूंकि वह शुक्र की नीच की राशि भी है, लेकिन कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र बहुत ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, वह आपके नवम, पंचम और लग्न को अपने आप से मजबूत करने वाली स्थिति में रहता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लग्न में बैठकर यह आपके प्रभुत्व को बरकरार रखेगा, आपके मान सम्मान को बरकरार रखेगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं तो शुक्र की स्थिति क्या बनेगी। तुला लगन और तुला राशि वाले जातकों के लिए आपके जन्म लगन से द्वादश भाव में शुक्र देव जो है वह संचरण कर रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है, और 12वें भाव में शुक्र क्या करते हैं, आपको
स्तंभित करेंगे। किसी भी काम को लेकर एक डर की स्थिति आपके अंदर बनी रहेगी और इस काल में आपको धन, पुत्रादि, वस्त्र का लाभ थोड़ा बहुत करा सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल से डरना नहीं है, आपको अच्छे कामों में आपको आगे बढ़ना। यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो शुक्र देव का जो संचरण है वह आपके 10वें भाव में हो रहा है। धनु लग्न के लिए सबसे खराब जो प्लैनेट है वह शुक्र होता है। मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पर शुक्र की बात को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, 10वें भाव में बैठकर वह आपके अपमान करा सकता है, आपके झगड़े करवा सकता है आपके अपने लोगों से, और कुछ तीखी बातें सुनने को मिल सकती हैं जिसको लेकर आप कष्ट की स्थिति में आएंगे। तो 10वें भाव का संचरण यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो 10वें भाव में शुक्र की स्थिति बहुत ही बेहद अच्छी नहीं होती है। कुछ ना कुछ बातों को लेकर हमें मन में दुख और हल्का सा लिटिल बिट संताप भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मकर लग्न और मकर राशि के जातक हैं तो आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है। शुक्र आपकी जन्मपत्री का पॉजिटिव प्लैनेट है, क्योंकि मकर लगन राजयोग कारक लगन माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और शुक्र की स्थिति कहाँ बन रही है? आपके जन्मपत्री के 8वें 9वें भाव में बन रही है। 9वें भाव में मैंने बताया कि शुक्र देव जो है 9वें भाव में बैठकर आपके कार्यों में आपको लाभ दिलाएंगे। ठीक है, ये गोचर काल जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए विशेषतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप वहाँ पर जरूर से जाएं और धर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी को कुछ थोड़ा सा शुभता की स्थिति मिल सकती है, पुत्र पुत्रादि का लाभ मिलेगा, स्त्री सुख मिलेगा, धन वस्त्रों का भी लाभ आपको शुक्रदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। यदि आप कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है और वह नीच का भाव है, नीच राशि में अपने आ जाएगा शुक्र। तो यहाँ पर आपको क्या चीजें प्रदान करेगा? सबसे पहले आपको जानना है कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 8वें भाव में शुक्र जो है सबसे शुभ ग्रह है आपकी जन्मपत्री का, और वही 8वें भाव में आकर बैठ गया है। ठीक है, तो 8वें भाव में बैठने की वजह से आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और वस्त्र तथा भोजन या फिर संपन्न स्त्री का लाभ आपको मिल सकता है अष्टम भाव के शुक्र को बैठने की वजह से। क्योंकि जब भी अष्टम भाव में शुक्र बैठता है तो अपने से बड़ी उम्र की महिला से आपको लाभ की स्थिति बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया आपको मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र किस तरह से प्रभावित करेगा। मीन लगन और मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र आपकी जन्मपत्री के 7वें भाव में संचरण करेगा। अब शुक्र 7वें भाव में जब भी संचरण करता है तो वह आपको स्त्री विषयक बातों में उलझाता है। ठीक है, तो इसकी अशुभ स्थिति आपको मिलेगी। आप अगर कहीं स्त्री विषयक बातों में उलझे हुए हैं तो आपको यहाँ पर उसको संभालने की जरूरत है। तो आपके अपने जो प्रोफाइल है आपका, जो यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो यदि आप अपने लग्न और लग्नेश को मजबूत करते हैं तो ये बेहद शुभ स्थिति बनती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हाँ, अंत तक आप हमारे वीडियो से बने रहें जिससे कि लोग भी इससे जुड़ सकें। नमस्कार।